अब कोई तो कह देता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना मत करो, कोई कह देता है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कोई कह देता है शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन ना करो, क्योंकि कई लोग अपने अपने विचार रख देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घुमाते घुमाते शंकर भगवान का स्वरूप वहां प्रकट हो गया। वो शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव तुम भगवान नारायण के पिता को जानना चाहते थे, मेरे स्वरूप का दर्शन तुमको हुआ है। मृत्युलोक में, संसार सागर में, पृथ्वी पर, इस भूमंडल में जो संसार के मनुष्य मेरे इस स्वरूप की पूजन करेंगे, शंकर भगवान कहते हैं मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजन करेंगे, संसार का वो मनुष्य मेरी आराधना करते हुए सर्व सुखों को पाता हुआ अंत में कैलाश धाम पर जाकर विराजमान हो जाएगा। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को जान लिया, जिसने भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान लिया, वो जान गया कि शिव तत्व है क्या। कोई पहचाने तो, कोई जाने तो। ये उसी में का है जैसे किसी की गाड़ी की पहिए की हवा निकल गई, किसी के गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, हवा निकली तो वो हवा डलवाने के लिए गया और उसने गांव में जाकर पूछा, भैया हवा कहाँ मिलेगी? तो गांव वाले भैया ने कहा, हवा तो सब दूर है, सभी जगह। उसने कहा, भैया हवा तो सब दूर है पर हवा मिलेगी कहाँ? तो उसने कहा कि सब जगह हवा है, संसार में पूरे में हवा ही हवा है, हवा कहाँ नहीं है। उसने कहा इससे तो बेवकूफ है, इससे क्या बात करना, अगला चले गए। फिर आगे गया, फिर जाकर पूछा, भैया हवा चाहिए, हवा मिलेगी? उसने कहा, हवा तुझ में भी हवा है, मुझ में भी हवा है, सारी दुनिया में हवा है। ए भैया हवा तो सारी दुनिया में है पर मेरी गाड़ी की हवा निकल गई है, उसमें हवा डालना है। तो हवा ही तो बता रहा हूं सब जगह है। अब गाड़ी में हवा भरना है तो ऐसे पकड़ पकड़ के भर सकते हो क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो रे गंडई वालों, पकड़ पकड़ के हवा को भर लोगे? नहीं, गाड़ी में अगर हवा भरना है तो हवा की मशीन वाले के पास जाना पड़ेगा, मशीन वाला उस हवा को भरेगा, तब जाकर गाड़ी के चक्के में हवा भराएगी, तब जाकर वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, हवा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, हर जगह परमात्मा बैठा है, कण कण में भगवान बैठा है, सब दूर परमात्मा बैठा है। गाय के नस नस में दूध होता है और गाय का दूध गाय के थन से निकलता है, गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के मुख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के नाक से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के थन से निकलता है। गाय के नस नस में दूध है पर निकलने का स्थान गाय का थन है, उसी तरह परमात्मा कण कण में है पर उसको पाने का स्थान शिवालय और शिव महापुराण की कथा है। हवा सब जगह पर है, हवा हर जगह पर विराजमान है, पर उस हवा को गाड़ी के अंदर भरना है तो मशीन के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह आपको और हमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो शिव महापुराण की कथा में जाना पड़ेगा, तब परमात्मा प्राप्त हो, तब भगवान प्राप्त हो। बिना वहां जाए हमें परमात्मा मिल ही नहीं सकता। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब प्रकट हो गया, भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई तो ब्रह्मदेव ने कहा, इस शंकर भगवान का सिर कहां है और पांव कहां है? शिवलिंग की आकृति में पांव कहां, सिर कहां, ढूंढने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने विचार करा। ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, नारायण
तुम पांव देख कर आओ, चरण देख कर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाने लगे, भगवान ब्रह्मा आकाश में जाने लगे। भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढ रहे हैं और भगवान विष्णु चरण ढूंढ रहे हैं। ढूंढते 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 भगवान विष्णु को लगा पिता का चरण ढूंढना कठिन है, वापिस आ गए। संसार में कोई जन्म नहीं लिया जो अपने पिता को पहचान जाए। पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर, संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म की तरह है। संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण पैदा नहीं हुआ। संसार में पूर्ण ब्रह्म तो एक मेरा देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा संसार में कोई पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा शिव पूर्ण है। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हम महाज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हमने इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र पढ़ के रखे हैं, हमारे पास में हमें ये मंत्र आता, हमें वो मंत्र आता, हमें ये तंत्र आता, हमें वो तंत्र आता। दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। संसार में सब अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा शंकर है, मेरा कृष्ण, मेरा राम है, मेरे शिव हैं, वो पूर्ण है, बाकी के सब अपूर्ण है।